हेलो साथियों, मैं फिर से आर्यन सिविल क्लासेस रसड़ा बलिया में फिर से उपस्थित हुआ हूँ। नए साल में नए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा। सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब और जो है कि लाइक्स जरूर करेंगे। आइए, बहुत से परीक्षार्थियों को वर्णमाला में बहुत सी समस्याएं देखने को मिलता है, जिससे कि उसमें रीजनिंग में आपको स्पीड नहीं बढ़ पाता है। तो आइए उसी चीज को आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और समझेंगे कि हम उस चीज को कैसे याद करेंगे और कैसे जो है कि हम प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक प्रश्न जो है कि हम लोग हल कर सकें। जब तक यह आपके माइंड में ये चीज नहीं बैठेगा तब तक हम किसी भी प्रश्न को लगाएंगे तो समय लगेगा। समय को बचत करने के लिए सबसे पहले अल्फाबेट में वर्णमाला को हम कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले ABCDEFGH IJKLMNOPQRSTUVWXY और J। सबसे पहले इनके क्रमांकों को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे कि कैसे कुछ ऐसे ट्रिक हैं जिसके माध्यम से हम उसको सुचारू रूप से ध्यान में रखकर जो है कि उसको हम बना सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। इनको हम याद रखने के लिए जो है कि कुछ महत्वपूर्ण चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे इसको याद रखने के लिए सबसे पहले ज्योति का प्रयोग किया जाता है। पहले इनका नाम ज्योति था, लेकिन बाद में जो है कि ई बनाकर 5 का पेयर बना लिया गया। जैसे ई का जो है कि 5, ये 10, ये 15, ये 20 और ये कितने पर 25 पर। इसके माध्यम से आप देखेंगे बहुत ऐसे चीज हैं जिनको हम खुद जो है कि जब से हम लोग अल्फाबेट पढ़ते हैं तब से जो है कि हमें रिवीजन में आता रहता है। तो हम लोग सबसे पहले ई से पहले इनके संबंधित ये माने जाते हैं। तो यहाँ तक हम किसी भी व्यक्ति से अगर पूछा जाएगा वर्णमाला के बारे में तो सबसे पहले वो ABCD के बारे में बात करता है। तो आप जानते हैं कि यह इस तरह से रिवीजन करते करते हम लोगों को ये सब कुछ याद हो जाता है। तो सबसे पहले ई की बात आती है तो ई ज्योति से लिया गया है, क्योंकि ई ज्योति का पहला अल्फाबेट ई है और ई की शुरुआत जो है कि 5 से, तो ये 5 पर हमेशा आता रहता है। उसके बाद आते हैं यफ की बात आती है। तो यफ हमारा बनता है, अगर इसके ऊपरी भाग को बंद कर दिया जाए तो ये तुरंत हमारा पी बन जाता है। और इसमें बनाया गया है कि अगर मुंह खुला हुआ तो हम 6 मानते हैं और बंद रहा तो 16। यानी कहने का ये अर्थ है कि अगर यफ जहां दिखा वहां हम उसको 6 मानते हैं और जहां जहां अगर उसके मुंह को बंद कर दिए तो हम उसका क्रमांक 16 मानते हैं। यानी यफ आपका 6 पे हो जाएगा और पी आपका 16 पे हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं जी की बात आते हैं। हम शी तो बनाते हैं लेकिन उसमें हमें 7 अगर लगा देते हैं तो वो हमेशा 7 जो है जी जो है वो 7 बन जाता है। शी में जब तक हम 7 लगाते हैं तो वो जो है कि हमारा सी जो है कि 7 लगाने से जी बन जाता है। यच की बात आती है तो नीचे ऊपर हम अगर इसके मुंह को बंद कर देते हैं तो 8 हो जाता है। उसके बाद आई की बात आती है तो जे से लिया गया है। जे से पहले हमारा आई होता है और आई आपका जे से होता है पहले, तो 10 पर जे होता है और जे से पहले आई यानी ये कितने पड़ता है 9 पे। के की बात आती है। के हमारा एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा सदैव अकेले चलता है
और वो सदैव अपने साथ एक और एक व्यक्ति को लेकर चलता है। यानी ये कहने का मतलब है कि एक और एक 11, यानी के जो होता है वो 11 पे पड़ता है। यल की बात आती है तो यल एक प्रोफेशनल व्यक्ति है, वो हमेशा जो है कि महानगरों या शहरों में रहा करता है और वो हमेशा 12 नंबर की ही गाड़ी से क्या करता है, सफर करता है। इसलिए यल जो है 12 पे। यम की बात आती है तो यम अगर ये ऐसे हम बनाते हैं तो 3 होता है, ऐसे बनाते हैं तो 13 होता है, यम होता है, और ऐसे बनाते हैं तो डालू। इसके कहने का मतलब ये है कि नीचे की तरफ रहा तो 13 और ऊपर की तरफ रहा तो 23, यानी यम जहां जहां रहा वहां वहां पर हम 13 उसको दर्शाएंगे और जहां डालू रहा वहां हम क्या दर्शाएंगे, 23 दर्शाएंगे। यम की बात आती है तो ज्योति का तीसरा अल्फाबेट ओ होता है और ओ 15 पे, और 15 से पहले आपका 14 होता है, यानी ओ से पहले यन तो 15 पर ओ, तो यन जो है कि कितने पर, 14 पर। पी की बात आती है, हम पी के बारे में बता चुके हैं कि मुंह खुला रहा तो 6 मानेंगे और बंद रहा तो हम 16 मानेंगे। उसके बाद हम आते हैं क्यू। क्यू जो होता है 17, 18 करते रहते हैं, वही हमारा आर है, यानी आर जो है कि 18 पे। 19 की बात आता है तो यश, यानी उसमें 19 में स छुपा होता है, यानी यश जो है 19 पर। 2020 या 2020 विश्व कप कह सकते हैं, या 2020 विश्व भी आता है, यानी 20 का अर्थ ही होता है 20, क्यू 21। उसके बाद आप खुद जो है उसके संबंधित को याद रखेंगे, यानी भी 22। उसके बाद हम डब्ल्यू के बारे में बताए हैं कि नीचे की तरफ रहा तो 13, ऊपर की तरफ रहा तो 23। उसके बाद एक्स आता है 24, वाई 25 और जेड 26। इसके बाद कुछ पॉइंट हमारे आते हैं, जैसे इसके 5 का पेयर होता है, कुछ 4 के पेयर भी बने होते हैं, जैसे डी एच एल पी टी एक्स होता है, ये 4 का पेयर होता है। 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, 4, 24। एक आपका आता है 3 का पेयर आता है, जिसको हम कार्फिलोरक्स कहते हैं। कार्फिलोरक्स का मतलब कि 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, 3, 21, 3, 24। यानी अगर इसको ध्यान में ज्यादा रखा जाए तो इसमें 26 अल्फाबेट आ सकते हैं, यानी कुछ आगे और कुछ अक्षरों को पीछे लेते हुए जो है कि हम इसको काम कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि सी से पहले हमारा बी पड़ता है और सी के बाद हमारा डी पड़ता है, तो यानी बी से, यानी सी से आपका 3 होगा तो ये 2 पर, और 3 के बाद ये कितने पर, 4 पर, यानी इसके आगे पीछे अक्षर छुपे होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कैपिलोरक्स भी आपका बहुत ज्यादा परीक्षाओं में जो है कि ज्यादा सहयोग करेगा, क्योंकि हम इसके माध्यम से सभी अल्फाबेटों को हम जो है कि जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बात सुन रही? चलिए ठीक है, कुछ अपोजिट हम देख लेते हैं। चलिए हम विपरीत के बारे में बात करेंगे। विपरीत क्या होता है, जिनको हम अंग्रेजी में अपोजिट के नाम से जानते हैं, अपोजिट के नाम से, यानी विपरीत। अल्फाबेट एक दूसरे के विपरीत भी माने जाते हैं, और ए जैसे ए का विपरीत जेड होता है, बी का वाई, सी के एक्स होता है, और डी का डब्ल्यू, ई का भी होता है, एफ का यू होता है, जी का टी होता है, एच का एस, आई का आर, और जे का क्यू, के का पी, और यल का ओ, और यम का यन होता है। बस इसको तो अगर बाय द वे हम लोग अगर ट्रिक के माध्यम से अगर याद कर लेंगे तो बेटर रहेगा। बात सुन रही है, क्योंकि ये ट्रिकली चीज होते हैं और हम जो है ट्रिक के माध्यम से भी हम इसको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इसका जो है कि हम लोग कैसे ये बना, कैसे मतलब इसका और चीज है, बहुत सी चीजें हैं, बहुत से लोग पढ़ाते भी हैं, लेकिन सबसे पहले आप जानेंगे कि इन दोनों का योग ही क्या होता है, 27। तो बहुत से लोग कहते हैं कि अगर 27 में से किसी भी अल्फाबेट के अंक को अगर हम घटा देंगे तो उसका विपरीत सदैव क्या हो जाता है, निकल जाता है। बात तो सही है, लेकिन दरअसल रही बात कि हम कब घटाएंगे, कब अपने प्रश्नों को हल करेंगे, उससे पहले हम जो है आपसे बता देते हैं कि इनको अपनी भाषा में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके 26 अल्फाबेट होते हैं और 13 आपके ये
विपरीत हो जाएंगे तो 26 और 13 आपके 39 होते हैं। और 39 जो है कि बहुत आसान चीज होता है कि जिससे हम उसको याद कर सकते हैं। जैसे इसको हम अपने भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम आज कह सकते हैं, इसको हम आज कह लेंगे तो आज का मतलब कि ए और जेड इसमें छुपा हुआ है, देख लीजिएगा। उसके बाद हम बाई कह सकते हैं, इसको हम बाई बोलते हैं, इसको हम सेक्स बोलते हैं, इसको हम डो बोलते हैं, इसको हम इव बोलते हैं। इव का मतलब कि ई और भी हो जाएगा। उसके बाद हम फू के नाम से भी इसको जानते हैं, फू के नाम से। इसको हम जीटी नाम जानेंगे, इसको हम हैश के नाम से जानेंगे। उसके बाद हमारा ईयर होगा, उसके बाद जैक होगा, जैक का मतलब कि जे क्यू। उसके बाद हमारा कैप होता है, और कैप के बाद हमारा लो होता है, और लो का बाद आपका मैन होता है। मैंने इससे हम ये चीज बताया है कि हमेशा अगर अपने हम रिवीजन करते रहें और इस चीज को हम हैश बोलते रहें, कैप बोलते रहें, लो बोलते रहें, तो लो का मतलब कि लो, कैप का मतलब कि केपी, जैक का मतलब जेक्यू, आपका ईयर का मतलब कि आईआर। यानी इसके माध्यम से हम रिवीजन में रखेंगे तो हो सकता है कि हम बहुत कम समय में विपरीत को जो है कि याद भी कर सकते हैं, या परीक्षाओं में आपके सभी चैप्टर जैसे कोडिंग डिकोडिंग रहा, वर्णमाला पे आधारित प्रश्न रहा, यानी इस गारंटी है कि आपका 1 से 2 प्रश्न अल्फाबेट पे, तो अगर एसएससी में कहा जाए तो आपकी 30 से 40% अल्फाबेट पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके अन्य परीक्षाओं में भी आपके अल्फाबेट पर आधारित प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपको याद हो जाएगा तो ये समय नहीं लेंगे। अब वास्तविक बात है, अगर आप इसके माध्यम से अगर याद करते हैं तो बहुत कम समय लगेगा, जिसको हम जो है कि कम समय में याद कर सकते हैं। चलिए इसी बीच आगे हम कुछ इसमें देख लेते हैं। अल्फाबेट में हम जो है बहुत सी परीक्षाओं में शब्दकोश के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे एकदम आप मान कर चलिएगा कि आपका यूपीपी एसएससी एकदम पक्का है कि इससे आपका प्रश्न जो है कि आता है, जिसको कहा जाता है शब्दकोश के आधार पर सजाना। इसको हम जो है डिक्शनरी बोलते हैं, डिक्शनरी भी बोल देते हैं, और डिक्शनरी का हिंदी होता है शब्दकोश। शब्दकोश यानी शब्दकोश के आधार पर सजाना आपका प्रश्न गारंटी है कि आपके 1-2 प्रश्न क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। जैसे शब्दकोश के आधार पर कैसे प्रश्न पूछा जाता है, जैसे नाम दे देता है राजेश, दूसरा आपका दे देता है रमेश, तीसरा आपका दे देता है राकेश, चौथा आपका दे देता है रंजन, उसके बाद 5वां आपका दे देता है आपका राजन। इसमें कहता है कि शब्दकोश के आधार पर सजाएं तो कौन सा नाम जो है कि अल्फाबेट और कौन सा नाम प्रथम या आपके तीसरा या चौथा, यानी इसका क्रम भी आपके विकल्प में क्या कर देता है, दे देता है, जिसके माध्यम से हम बहुत परेशान भी हो जाते हैं। बहुत से ऐसे लड़के होते हैं जिनको जो है कि परेशानी हो जाती है कि इसको वास्तव में हम करें क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जैसे हम अल्फाबेट का क्रम होता है, जैसे ABCD, चाहे या आप डिक्शनरी देखे भी होंगे कि कोई भी अगर शब्द फंस जाता है तो हम जो है क्या करते हैं कि तुरंत जाते हैं अपने घर और डिक्शनरी में शब्द को ढूंढते हैं। तो उसमें जो शब्द होते हैं वो आपके पूछे जाते हैं। जैसे ए से शुरू है तो ए तक ही जाता है, अगर AB से शुरू होगा तो AB से शुरू होगा, उसके बाद AC आता है, उसके बाद AD आता है, यानी ये उसका क्रम है। बस मेरा उसी क्रम में इसको हम सबसे पहले ढूंढते हैं और शब्दकोश को बहुत कम समय में, जिसमें सबसे पहले उदाहरण लिस्ट ले लीजिए, यानी कॉमन क्या है, उसके बाद आप इसके जितने भी अक्षर कॉमन हैं उसके बाद वाले अक्षर से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। जैसे इसके बाद आप देखेंगे तो J होगा, यहाँ पर आप देखेंगे M होगा, यहाँ पर K होगा, यहाँ पर N होगा, यहाँ पर J होगा। आपको ये तय करना है कि इनमें सबसे पहले अक्षर कौन सा आता है। तो इसमें J एक ऐसा है कि इन अक्षरों से
पहले ये आता है, तो सबसे पहले 2 में है, 2 के बाद इसके बाद वाले से करेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर ई है और यहाँ पर ए है। इससे ये पता चला कि सबसे पहले अगर हम किसी मोबाइल में नाम के आधार पर अगर सेव करते हैं तो सबसे पहले राजन नाम दिखाएगा। तो इसका मतलब कि सबसे पहले 5 इसका क्रम होगा, यानी सबसे पहले अगर दिखाएगा तो राजन दिखाएगा और तुरंत उसके बाद पहला वाला दिखाएगा यानी राजेश, क्योंकि हम जे को पहले रख लेंगे तब जो है कि उसके बाद हम अक्षरों के क्रम को देखेंगे। उसके बाद जे तो आपका खत्म, जे खत्म, उसके बाद हमारा के आता है, तो जे के तुरंत बाद के आता है और के आपका क्रम होता है तीसरा, उसके बाद यम आता है दूसरा और उसके बाद आपका चौथा, यानी आपका आंसर ये होगा। यानी कहने का मतलब कि सबसे पहले शब्दकोश के आधार पर अगर हम सजाएंगे तो सबसे पहले आपका राजन दिखाई देगा, उसके बाद राजेश दिखाई देगा, उसके बाद आपका तीसरा आएगा यानी राकेश आएगा और चौथा आपके आएगा रमेश आएगा और उसके बाद आपका आएगा रंजन। यानी ये शब्दकोश के आधार पर हम इसको क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं। चलिए, यह प्रश्न नहीं समझ में आया तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक और प्रश्न का रिवीजन हम करते हैं जिसके माध्यम से हमको भली भांति समझ में आ जाए कि हाँ हमें ये चीज लगाने आ गया है। चलिए दूसरा जिससे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में सबसे पहले ले लेंगे जैसे मोहन ले लें, मोहन ले लें, दूसरा आपका ले लें मंजय ले लें, उसके बाद हम तीसरा ले लें मनोहर ले लें, मनोहर ले लें, चौथा हम ले लें मनकेश ले लें, उसके बाद पांचवा हम ले लें मंजीत ले लें, मंजीत ले लें। चलिए ठीक है, इसको हम मिलाते हैं। इसमें आप सबसे पहले उभयनिष्ठ देखेंगे तो सबसे पहले आपका यम में है, क्योंकि यम है, क्योंकि यहाँ पर ओ है और यहाँ पर ए है, तो उभयनिष्ठ हमारा यहाँ पर जो माना जाएगा वो आपका यम ही केवल माना जाएगा, यानी कॉमन जो है आपका यम है। उसके बाद ओ है, ओ के बाद हमारा ए है, उसके बाद ए है, उसके बाद ए है, उसके बाद ये है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो भी शुरू होगा वो आपका ए शुरू होगा और सबसे लास्ट में यहाँ मिल गया, 2 चीज मिला कि पहला आपका कौन होगा और सबसे अंत में कौन आएगा, तो सबसे अंत में एक आएगा यानी मोहन आएगा। तो आप पहला को देखिए कि पहला पर कौन आएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यम यन कॉमन है, तो जो कॉमन है वहां तक आपको लेना ही पड़ेगा। उसके बाद आपके उसके बाद के अक्षर को देखेंगे तो यहाँ पर जे है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर के है, यहाँ पर आपका जे है। तो आप जानते ही हैं कि आपके ओ और के से पहले जे आता है, तो जे को हम पहले रख लें तो जे के में सबसे पहले ई आएगा और यहाँ पर जे में ए आएगा, तो ई से पहले आपका ए आता है, इसलिए इसका क्रम आपका जो होगा वो दूसरा पहले क्रम पर आएगा और जो पांचवा होगा वो दूसरे क्रम पर आएगा। और तीसरे की बात आती है तो तीसरा का मतलब कि आपका चौथा आएगा और चौथे पर आपका तीसरा आएगा और सबसे लास्ट में पहला आएगा, यानी आपका यही शब्दकोश के आधार पर आपका होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें आर्यन सिविल क्लासेस में। फिर हम लोग कल इसी से संबंधित प्रश्न लेकर उपस्थित होंगे।